अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रेकिंग न्यूज। अभी मिली एक खबर और रिपोर्ट के मुताबिक न्यू दिल्ली से दरभंगा जाने वाली हमसफर ट्रेन में अचानक खतरनाक तरीके से आग लग गई। आग इतनी बुरी तरीके से लगी है कि पूरी बोगी ही आग की चपेट में आ गई। विराट कोहली की 50वीं शानदार सेंचुरी। विराट कोहली के रिकॉर्ड 7 सेंचुरी से कई सारे लोग खुश हुए। सचिन तेंदुलकर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को शिकस्त दे दी है। हिंदुस्तानी बल्लेबाज कीवी गेंदबाजों पर हावी रहे और कई ताकतवर शॉट्स खेलकर 397 रन का बड़ा स्कोर बना लिया। इस दौरान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भी शानदार सेंचुरियां स्कोर की। 50वीं सेंचुरी बनाकर विराट कोहली ने लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया, जिसके बाद सचिन तेंदुलकर ने खुद उन्हें सोशल मीडिया पर मुबारकबाद पेश की। बता दिया जाए कि विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में अपनी 50वीं सेंचुरी बनाई है। उसी के साथ उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन के नाम वनडे में 49 सेंचुरियां हैं। ऐसे में सचिन ने खुद उन्हें इस रिकॉर्ड तोड़ सेंचुरी के लिए मुबारकबाद पेश की। अजमेर नई दिल्ली वंदे भारत से मुतालिक आया बड़ा अपडेट। लाखों मुसाफिरों को फायदा पहुंचेगा। वंदे भारत ने मुल्क भर की बेशतर रियासतों को एक्सप्रेस ट्रेनें मौसूल की है। ये ट्रेनें न सिर्फ हवाई जहाज जैसी सहूलियात फराहम करती है, बल्कि मुसाफिरों के लगने वाले वक्त को भी कम करती है। चंद महीने पहले राजस्थान और नई दिल्ली के दरमियान वंदे भारत शुरू की गई थी, जो अजमेर और नई दिल्ली के दरमियान चलती है। अब इस ट्रेन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। ये ट्रेन अब चंडीगढ़ तक चलेगी। माना जा रहा है कि इससे लाखों मुसाफिर मुस्तफैद होने वाले हैं। मुझसे गलतियां हुई है, मैं माफी मांग रहा हूं। सांप के जहर से मुतालिक केस के दरमियान एल्विश यादव की नई वीडियो मंजरेआम पर आ गई। एल्विश यादव सोशल मीडिया के जरिए अपने ब्लॉग्स में अपनी तमाम बातें अपने मद्दाहों से शेयर करते हैं। अपने इर्द गिर्द की तनाज़ात से लेकर अपनी जाती और पेशवाराना जिंदगी तक वो अपने मद्दाहों को अपडेट करते रहते हैं। अब अपने नए ब्लॉग में एल्विश यादव ने ऐसा काम कर दिया कि मद्दाह भी हैरान रह गए। उन्होंने सबसे मुआफ़ी मांगी और कहा कि उनसे गलती हुई है। इसके अलावा एल्विश यादव ने यह भी कहा कि शायद मैं अभी कुछ गलत भी कर रहा हूँ। एल्विश यादव का ये वीडियो रेव पार्टी में सांप के जहर के सप्लाई से मुतालिक तनाज़े के दरमियान सामने आया है। हापुड़ में गन्ने की खरीदी मरकज पर हुआ हंगामा। छिपकौली में पथराव और फायरिंग की गई। हापुड़ के कोतवाली बाहुगढ़ इलाके के छिपकौली गांव में संभोली शुगर मिल का गन्ने की खरीदारी का मरकज अभी तक कायम नहीं हुआ, जिसकी वजह से दोनों जमातें आमने सामने आ गई। इस मंगल को संभोली मिल से आने वाली टीम को खाली हाथ लौटा दिया गया। उसके बाद रात को दोनों फरीकों के दरमियान शदीद फायरिंग और पथराव हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 7 अफराद को हिरासत में लेकर मामले पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने 26 गांव वालों को नामजद किया है और 10 नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। जैश लीडर मसूद अजहर की करीबी साथी के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट। वादी के नौजवानों को उकसाने का इल्जाम लगाया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला करके जम्मू और कश्मीर के अमन को खराब करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद के लीडर मौलाना मसूद अजहर के दाएं हाथ माने जाने वाले मोहम्मद दिलावर अकबर और कपवाड़ा के रिहायशी मोहम्मद उबैद मुल्क के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
सहकाम ने शाहशुबे को इस बात की जानकारी दी। एजेंसी ने बयान में कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर के अब्बासपुर के रिहायशी मोहम्मद दिलावर इकबाल ने जम्मू और कश्मीर के मरकजी इलाके में नौजवानों को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए उकसाने के लिए इश्तियाल अंगेज तकरीरें की थी। बता दें कि इकबाल को मुआज खान कश्मीरी और आजाद कश्मीरी समेत मुतअद्दिद अलकाबात से जाना जाता है। बिहार में महंगी हो सकती है बिजली, सार्फिन को लग सकता है बड़ा झटका। नए माली साल यानी कि 1 अप्रैल 2024 से बिहार में बिजली 4.38% महंगी हो सकती है। इससे मुतालिक गर्जी बिजली कंपनियों की जानिब से बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के सामने पेश की गई। पिछले कई सालों की तरह इस बार भी कंपनी ने ग्रांट फ्री पेंशन दायर की है। कंपनी ने फिक्स चार्जेस में कोई इजाफा तजवीज़ नहीं किया। ताहम रेगुलेटरी कमीशन कंपनी की पेंशन पर अवामी समाअत के बाद ही नई शरह का फैसला किया जाएगा। बिजली कंपनी हर साल 15 नवंबर तक बिजली के नरखों की तजावीज़ कमीशन को जमा कराती रही है। इसी रिवायत के तहत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड और स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने ट्रांसमिशन कंपनी की जानिब से अलग अलग दरख्वास्तें दायर की है, जबकि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने घरेलू, तिजारती और सनअती ज़मरे के सार्फिन के लिए बिजली के नरखों को तय करने के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर की है। इसराइल ने किया बड़ा दावा, गजा के शिफा अस्पताल से असलहा बरामद किया गया। ये हमास का अड्डा था। इसराइली फौजियों को गजा की पट्टी में शिफा अस्पताल के अंदर जारी छापे के दौरान हथियार और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा मिला। एक खबर रसां के दौरान ये मालूमात एक आला फौजी अफसर के हवाले से दी गई। ताहम उन्होंने कहा, रात को फौजियों के पहुंचने के बाद अस्पताल के अहाते में कोई झड़प नहीं हुई। इस वक्त अस्पताल में सिर्फ तिबी अमला और मरीज थे। वो सब मौके से अलग अलग हिस्से में खड़े हुए थे। बॉलीवुड सितारे टीम इंडिया को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे। कियारा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणबीर के साथ कई और सितारे यहां नजर आए। वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल मैच हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। क्रिकेट शौकीन के अलावा बॉलीवुड सितारों ने भी मैच देखने के लिए अपने काम से वक्फा लिया। अनुष्का शर्मा यहां दिखाई दी क्योंकि वो अपने शौहर विराट कोहली को सपोर्ट करने आई हुई थी। इसी के अलावा जॉन अब्राहम, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी और रणबीर कपूर भी यहां मैच देखने पहुंचे। रणबीर कपूर ने यहां अपनी आने वाली फिल्म एनिमल की तौशीर भी की। प्रमोशन के बाद वो दोबारा आकाश अंबानी के साथ मैच देखते हुए नजर आए। किरायादार 2 साल से फ्लैट में न रहने के बावजूद वो वक्त पर किराया भेजता रहा। मालिक मकान ने जब ताला तोड़ा तो बाथरूम में मंजर देखकर हैरान रह गया। बागोईची में एक फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा था। दरअसल मकान मालिक ने ये फ्लैट एक नेपाली जोड़े को किराए पर दिया था। वो कोरोना के दौर में इस फ्लैट में रह रहे थे। कुछ दिनों बाद वो घर जाने की बात करने के बाद वो फ्लैट बंद कर घर चले गए। मकान मालिक का कहना है कि वो लोग वक्त पर किराया भेजा करते थे। इसी दौरान मकान मालिक ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन बंद पाया। उसके बाद वो सफाई करने के लिए अपने फ्लैट पहुंचा। जब उसने फ्लैट का ताला तोड़ा तो बाथरूम में जो कुछ देखा उससे देखकर वो चौंक गया। दरअसल बाथरूम में प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था। वो ड्रम सीमेंट से बंद था। मालिक मकान ने ड्रम को खोला तो उसके अंदर से एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल में चूड़ियां, नाइट ड्रेस जैसा कपड़ा मिला। उसके बाद मकान मालिक के होश उड़ गए। उसने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। किरायादार जोड़े से राब्ता करने की भी कोशिश जारी है, लेकिन उनका नंबर बंद है। शक है कि यह कंकाल किसी खातून का है, ताहम पुलिस ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। अब यूपी के सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट जैसी सहूलियात। मरीजों को ओपीडी में दिखाने के लिए टोकन मिलेगा।
यूपी के सरकारी अस्पतालों में मरीजों और हाजरीन की सहूलत के लिए कई सारे नए इक़दाम किए जाएंगे। ओपीडी में लंबी कतारों से बचने के लिए मरीजों को टोकन तकसीम किए जाएंगे। ज्यादा हुजूम की सूरत में फौरी तौर पर मजीद डॉक्टरों को भी तैनात किया जाएगा। मरीजों को तकलीफ से बचाने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाया जाएगा और उनकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी की जाएगी। जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की भी तादाद में इजाफा किया जाएगा। यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा को उज़्बेकिस्तान में मौका मिल गया। 1000 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कर दी। उज़्बेकिस्तान ने यूक्रेन से निकाले गए हिंदुस्तानी तलबा को तालीम हासिल करने का एक बड़ा मौका फराहम किया है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत निकाले गए 1000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी तलबा ने उज़्बेकिस्तान की समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी तालीम शुरू कर दी है। इसी के तहत यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तानी सिफारतखाने से राब्ता किया और कहा कि अगर कोई तालिबे इल्म यहाँ पढ़ना चाहता है तो उसके लिए दरवाजे खुले हैं। उसके बाद जिन तलबा को लगता था कि उनके लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं, उन्हें मौका मिला और उन्होंने यहाँ से अपनी तालीम शुरू कर दी। ताजमहल में बाप को दिल का दौरा पड़ा। सिपाही बेटे ने सीपीआर देकर अपने वालिद की जान बचाई। यूपी के आगरा के ताजमहल में इस चाशुम्बे को दिल का दौरा पड़ने से एक मुअम्मर शख्स की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद उसके बेटे ने फौरन सीपीआर देकर अपने वालिद की जान बचाई। कोई वक्त ज़ाया किए बगैर फिर वो अपने वालिद को दाखिले के लिए फौजी अस्पताल ले गया। लोगों ने बेटे के इस काम को बड़ा सराहा। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।